एक ऐसा ट्रैक्टर जो सालों तक खराब नहीं होता था, फिर अचानक गायब कैसे हो गया। आज से कई साल पहले जब भारत आजाद हुआ था, तब देश के पास संसाधन कम थे, लेकिन इरादे बहुत बड़े थे। खेती उस समय भारत की रीढ़ थी, लेकिन हालात ये थे कि ज्यादातर किसान बैलों पर ही निर्भर थे। एक एक एकड़ जमीन जोतने में पूरा दिन लग जाता था। बारिश अगर सही समय पर ना हो तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती थी। सरकार समझ चुकी थी, अगर किसान को ताकत नहीं दी गई तो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी सोच से 1953 में एक कंपनी बनाई जाती है, नाम HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। नाम भले मशीन टूल्स का था, लेकिन मकसद था देश को मशीनों के जरिए खड़ा करना। शुरुआत घड़ियों से हुई थी। HMT की घड़ियां हर घर में दिखने लगी। एक भरोसा बन गया कि एक कंपनी जो बनाती है वो चलता है। फिर आया 1960 से 70 का दौर, जब भारत में हरित क्रांति की नींव रखी जा रही थी। खेती को बदलना जरूरी था और इसके लिए ट्रैक्टर सबसे बड़ा हथियार बन सकता था। यहीं से HMT ने ट्रैक्टर बनाने का फैसला किया। हरियाणा के पिंजौर में एक बड़ी फैक्ट्री लगाई जाती है और जापान की कंपनी मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री के साथ तकनीकी साझेदारी की जाती है। ये साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उस समय भारत के पास इतनी एडवांस्ड इंजीनियरिंग नहीं थी। जापान से जो तकनीकी यहाँ पे आई, उसने HMT को एक मजबूत शुरुआत दी। पहले HMT ट्रैक्टर जब खेतों में उतरे तो किसानों के लिए वो किसी चमत्कार से कम नहीं थे। एक मशीन जो दिन भर बिना रुके काम कर सकती थी, जो बैलों से कई गुना तेज थी और जो लंबे समय तक खराब भी नहीं होती थी। सबसे बड़ी बात, इसकी कीमत ऐसी रखी गई कि एक आम आदमी भी इसे खरीद सके। सरकारी सब्सिडी, आसान लोन और भरोसा, ये तीन चीजें HMT को तेजी से गांव-गांव पहुंचाने लगी। 1980 तक आते आते HMT ट्रैक्टर सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं रहा, वो एक पहचान बन गया। गांव में अगर किसी के घर HMT आता था तो लोग देखने आते थे, बच्चे उसके पीछे दौड़ते थे और किसान गर्व से कहता था, अब मैं किसी पर निर्भर नहीं। उस समय कंपटीशन लगभग ना के बराबर ही था। प्राइवेट कंपनियां थी, लेकिन उतनी मजबूत नहीं थी। HMT का नाम ही काफी ऊपर था। लेकिन इसी समय HMT के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी बढ़ रही थी जो बाहर से दिखाई नहीं दे रही थी। सरकारी कंपनी होने का मतलब था जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा और अकाउंटेबिलिटी बहुत कम। धीरे धीरे फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या बढ़ती गई, जरूरत से ज्यादा लोग रखे जाने लगे। प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ा, लेकिन सैलरी का खर्च बढ़ता गया। फिर आया डिसीजन मेकिंग का मुद्दा। एक प्राइवेट कंपनी में अगर नया मॉडल लाना हो तो कुछ महीनों में काम हो जाता है, लेकिन HMT में एक प्रपोजल फाइल बनती थी, फिर वो कई डिपार्टमेंट्स में घूमती थी, अप्रूवल आते आते साल निकल जाते थे। इसी बीच दुनिया बदल रही थी, टेक्नोलॉजी बदल रही थी, लेकिन HMT की रफ्तार वहीं की वहीं थी। और फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, 1991। भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लागू हुआ और इसके साथ मार्केट पूरी तरह खुल गया। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती थी, प्राइवेट कंपनियों को खुली छूट मिल गई थी और अचानक से कंपटीशन कई गुना बढ़ गया। अब मैदान में उतरे नए खिलाड़ी, M&M मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा, टैफे, सोनालिका। इन कंपनीज ने गेम बदल दिया। इन्होंने समझा कि किसान सिर्फ सस्ता ट्रैक्टर नहीं चाहता, उसे कंफर्ट भी चाहिए, पावर भी चाहिए और नई टेक्नोलॉजी भी चाहिए। उन्होंने नए नए फीचर लाने शुरू करे, बेहतर माइलेज, स्मूथ गियर बॉक्स, हाइड्रोलिक सिस्टम और सबसे बड़ी बात, मार्केटिंग। ये कंपनीज गांव-गांव जाकर डेमो देती थी, किसानों को खुद ट्रैक्टर चलाने देती थी, फिनांस स्कीम देती थी, एक्सचेंज ऑफर दे रही थी। अब किसान के पास ऑप्शंस थे और वो कंपेयर करने लगा। यही HMT पीछे छूटने लगा, क्योंकि HMT अभी भी वही पुराने मॉडल्स बेच रहा था। डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ था और जो हो रहा था बहुत स्लो था। और ऊपर से कंपनी के अंदर इनएफिशिएंसी बढ़ती जा रही थी, ओवर स्टाफिंग, डिलेज, राइजिंग कॉस्ट, प्रॉफिट कम होता गया, लॉसेस बढ़ते गए। 1990 के बाद HMT धीरे धीरे मार्केट शेयर खोने लग जाता है। जहां पहले हर गांव में HMT दिखता था, अब वहां महिंद्रा और सोनालिका दिखने लगे। 2000 के बाद हालत और खराब हो गई। कई बार सरकार ने रिवाइवल पैकेजेस दिए, रिस्ट्रक्चरिंग की कोशिश की, लेकिन असली समस्या वही रही, सिस्टम की धीमी चाल और इनोवेशन की कमी। फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन घटता गया, मशीन्स आइडल रहने लगी, कर्मचारी आते थे लेकिन काम नहीं होता था और धीरे धीरे वो जगह जो कभी ऊर्जा से भरी रहती थी एक सन्नाटे में बदलती गई। फिर 2010 के बाद ये साफ हो गया कि अब HMT ट्रैक्टर को बचाना मुश्किल है। लॉसेस इतना बढ़ चुका था कि उसे संभालना लगभग नामुमकिन हो गया और आखिरकार 2016 में सरकार ने फैसला किया कि HMT ट्रैक्टर डिवीजन को बंद किया जाएगा। कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, कोई शोर नहीं, बस एक दिन मशीनें बंद हो गई। पिंजौर की फैक्ट्री
जो कभी हजारों लोगों की रोजी रोटी थी, जहां कभी ट्रैक्टर की आवाज गूंजती थी, वहां अब सिर्फ खामोशी रह गई। बाकी आपके हिसाब से कौन सा ब्रांड था जो एक टाइम किंग था और आज कंप्लीटली गायब है? कमेंट में उनका नाम लिखिए। इस कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक आएंगे, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ट्रैक्टर जंक्शन को सब्सक्राइब करो। अपना ख्याल रखिए।